हेलो एवरीवन। देखो, मैं आप सभी को मृत्यु नहीं दिखा सकता, नहीं मैं दिखाना चाहूंगा, लेकिन मृत्यु की उपस्थिति का आभास जरूर करवा सकता हूं, वो भी सरल और स्पष्ट भाषा में। इसका जो सोर्स है, जहां मुझे कहां से समझ में आया, जब मैंने इसके बारे में सोचा तो सोर्सेज अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, इनमें इस कहानी का जिक्र है। और आप सभी को पता है इस कहानी के बारे में, जो कि प्रहलाद से जुड़ी हुई है, भगवान नरसिम्हा से जुड़ी हुई है, हिरण्यकशिपु से जुड़ी हुई है। हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकश्यप कश्यप नहीं है, हिरण्यकशिपु है, जो कि प्रहलाद के फादर थे। मात्र 8 साल का बच्चा, कंफर्म एज नहीं पता है, ना ही गेस किया जा सकता है। 7 से 9 के बीच रहे होंगे, हो सकता है 7 से 12 के बीच में रहे हों। अगर एवरेज लेके चले तो 8 से 10 आप मान के चलिए। उस उम्र का बच्चा और उसकी जो थिंकिंग थी वो उस एज से बहुत ज्यादा थी, जरूरत से ज्यादा। आप उनकी एक लाइन सुनिए जो कि वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस नहीं तो जितने भी हिंदी हिंदू रिचुअल हिंदू जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन सभी को पता है कि प्रहलाद ने एक तर्क दिया था कि भगवान तो हर जगह है, भगवान सर्वव्यापी है। जब उनके पिता पूछते हैं कि यार तुम्हारे जो भगवान है वो कहाँ है, तो उसके आंसर में वो बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह है। अब ऐसा कहना और मात्र कहना, उसके पीछे कोई रीजन भी तो होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा है, तो जहां तक मैं इसको समझ पाया, जहां तक मैंने इसको समझने की कोशिश की, उसके बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया वो काफी सोचने का विषय है। आप भी इस पर सोच सकते हैं, आपका कोई पर्सनल ओपिनियन है वो मुझे बता सकते हैं। लेकिन इस चीज को समझिए, मृत्यु की उपस्थिति, मृत्यु हर जगह है, हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे ये जो स्लेब है, ये देखो, ये जो इसके एजेस है, ये शार्प एजेस है। इन सभी में मृत्यु की उपस्थिति है। भले ही हमें ना दिख रहा हो, लेकिन इसमें पूरे में मृत्यु की उपस्थिति है। अगर मेरा सर इस पे लगा तो मुझे मृत्यु, मतलब मेरी मृत्यु हो जाएगी। मतलब इसमें मृत्यु एग्जिस्ट करता था, इसमें था, मृत्यु उपस्थित था। ऐसे ही जितने एजेस हैं सब में मृत्यु की उपस्थिति है। ये जो बोर्ड है इसमें इलेक्ट्रिक है, इस इलेक्ट्रिक करंट से भी किसी की जान जा सकती है, मतलब इसमें भी मृत्यु की उपस्थिति है। ये बल्ब है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लो है, ये इसके अंदर, तो उससे भी करंट लग सकता है, उससे भी जान जा सकती है। तो ये क्या है, इन सभी में मृत्यु की उपस्थिति है, लेकिन हम इसे ओपन आई से देख नहीं सकते, लेकिन आभास जरूर कर सकते हैं। हमारा कॉमन सेंस कहता है कि इन सारी चीजों से, मान लो अगर इस एच से चोट लगी तो मृत्यु हो सकती है, या फिर करंट लगने से मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये क्या है, मृत्यु की उपस्थिति। और यही नहीं, अगर मैं इस कमरे के बाहर भी जाऊं, इस घर के बाहर भी जाऊं, तो गाड़ियां जो है, जितनी भी गाड़ी है, ट्रेन है, प्लेन है, सड़क है, उन सभी पे हर जगह जितनी भी जगह है, या फिर कील है, या फिर और भी सारी चीजें हैं, उन सभी में मृत्यु की उपस्थिति है। आप इस चीज पे एग्री करोगे कि उस सब में हम भले ही देख नहीं सकते, लेकिन उन सभी चीजों से हमें क्षति पहुंच सकती है, और ऐसी क्षति जिससे हमारी जान भी जा सकती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन सभी चीजों में मृत्यु की उपस्थिति है? और उन सभी चीजों के अलावा जो चीज बच गया उसमें जीवन की उपस्थिति है। फॉर एग्जाम्पल, ये छत है, ये छत जब तक नहीं गिर रहा है मेरे ऊपर, तब तक ये जो कॉस्मोस है, ये जो एरिया है, यहां पर जीवन है। और जैसे ही ये छत मेरे सर पे गिर जाता है, तो वो मृत्यु की उपस्थिति थी और उससे मृत्यु हो गई। लेकिन जब तक ये नहीं गिर रहा और ये जो स्पेस बचा हुआ है, यहां पर जीवन की उपस्थिति है। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट रहते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, दोनों सेम टाइम पे सेम जगह पे उपस्थित नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही जैसे ये फ्लोर है, यहाँ पे थोड़ा पानी डाल दो, और ये पानी की उपस्थिति ही बताएगी कि ये गीला है, और यहां पर जहां पर पानी नहीं है वो सूखा है। ठीक उसी प्रकार ये जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों में अगर मृत्यु की उपस्थिति है, तो उन सभी चीजों को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं, उन सब में जीवन की उपस्थिति है। अगर हम मृत्यु को रेफरेंस दे डेविल का, डेमन का, राक्षस का, और वहीं पर जीवन को रेफरेंस दे हम भगवान का, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। वही वैसे ही थिंकिंग, उतनी ही उच्च
सोच जो है 8 साल के बच्चे में भी थी, जब वो कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है। जैसे मैं अभी कह सकता हूं कि जीवन तो इस पूरे में है, ये जीवन है, ये जीवन है, ये जो फ्री स्पेस है, दिस इज जीवन। अब इसी फ्री स्पेस में मैं कील लगा दूं, ठीक है, यहां पे कील लगा देता हूं, तो यहां पर हो गई मृत्यु की उपस्थिति। और जहां पे मृत्यु की उपस्थिति है वहां पर जीवन की उपस्थिति नहीं हो सकती। तो अब जीवन यहां पे शिफ्ट हो गया। अब मैं कील यहां लाऊं तो जीवन यहां पे है। तो जहां पर मृत्यु की उपस्थिति है वहां पर जीवन की उपस्थिति नहीं हो सकती, और जहां पर जीवन की है वहां पर मृत्यु की नहीं हो सकती। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट रहते हैं एक दूसरे के और साथ नहीं आ सकते। और इसी का रेफरेंस जो है उन्होंने दिया था जब हिरण्यकशिपु कहते हैं कि भगवान कहाँ है। तो जहां पे राक्षस नहीं है वहां पे भगवान है। और फिर बाकी की स्टोरी तो आपको पता ही है कि कैसे खंबे से नरसिम्हा निकल के और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। लेकिन वो आप मानो या ना मानो, लेकिन इस पॉइंट को जरूर आप समझने की कोशिश करना, या फिर इस पे एनालाइज करना, या फिर अपना ओपिनियन बताना, या फिर सोचने की कोशिश करना, या फिर मुझे सुधारने की कोशिश करना, सब कुछ टोटली एक्सेप्टेबल है। अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो आप मुझे सुधार सकते हो, मैं उसमें इम्प्रोवाइज भी करूंगा, इम्प्रूवमेंट भी करूंगा। अगर कहीं आप गलत है तो मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही एक ज्ञान जो है वो सही दिशा में जाता है। दो व्यक्ति जब डिस्कशन कर रहे होते हैं तो दोनों ही सही होते हैं अगर एक्चुअल में पॉइंट सही है। अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे से, मतलब दोनों में से कोई एक गलत है। अब जो दोनों में से कोई एक गलत है तो ये वहीं पर सुनिश्चित कर लिया जाए कि कौन गलत है, ताकि जो गलत है वो उसको स्वीकार कर ले और फिर अपना जो ज्ञान है उसमें इंप्रूवमेंट करे, और जो गलत तर्क उसके पास था उसको करेक्ट कर ले। तो ऐसे में अब दोनों ही सही हो जाएंगे। अगर इस गलत वाले ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं, मतलब ये चीज सही में आप सही कह रहे हैं, तो वहां पे करेक्शन हो गया। और नहीं, अगर ये सही था दूसरा वाला गलत था तो उसको इंप्रूव कर दो, उसकी नॉलेज एनहांस कर दो। तो ये टोटली जो है ये डिस्कशन का टॉपिक है। आप जितना डिस्कस करोगे आपकी जो सोचने समझने की कैपेबिलिटी है उतनी इंप्रूव होते जाएगी। तो ये मेरा मानना था कि ये विचारधारा उनकी रही होगी कि हर जगह एक चीज की उपस्थिति है, और वो उपस्थिति अगर वहां पर है तो दूसरी जगह एक दूसरी चीज की उपस्थिति है, और दो ही पर्सपेक्टिव होते हैं, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। इन बिटवीन को अगर काउंट करना चाहो, दोनों के बीच में कुछ है तो कर सकते हो, दैट इज न्यूट्रल, उसका होना ना होना बात बराबर है। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर डेमन है तो गॉड है, अगर डेथ है तो लाइफ है। दो चीजें होती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट रहती हैं दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों एक साथ नहीं आ सकती।